दोस्तों नमस्कार। तो मेरा नाम है सुनील और आप लोगों ने देखना शुरू कर दिया है बोर्ड क्रैकर्स। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जो क्वेश्चन देखने वाले हैं वह क्वेश्चन है कि राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है क्यों। अब आप हमें बताइए कि आप तो यह जानते हैं ना कि राजनीतिक दल क्या होता है। जब बहुत सारे लोग एकत्रित होकर एक दल बनाता है सत्ता प्राप्ति के लिए तो उसी को राजनीतिक दल कहा जाता है। अब कह रहा है कि यह जो राजनीतिक दल है इसी को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। तो भाई क्यों कहा जाता है राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण, यही आपसे पूछा है। और यदि आपने इस क्वेश्चन का जवाब दे दिया तो इसके लिए आपको मिलेंगे पूरे के पूरे 5 मार्क्स। बस आपको जो है नागरिक का जो नोटबुक है उसमें इसको क्या करना है, लिख लेना है और पूरा का पूरा याद करके समझ के एग्जाम हॉल में जाना है। और इसका यदि आप आंसर लिख देंगे तो पूरे का पूरे 5 नंबर आपको मिल जाएगा। आइए डिटेल में देखते हैं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो सबसे पहले समझिए, कह रहा है कि यह कहना पूर्णतः सही है। कह रहा है कि यह कहना पूर्णतः सही है कि राजनीतिक दल लोकतंत्र का प्राण है। आगे देखिए, कह रहा है कि यदि राजनीतिक दल नहीं रहे तो लोकतंत्र का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। कह रहा है कि यदि राजनीतिक दल हो ही ना भाई तो लोकतंत्र का क्या अर्थ ही क्या रह जाएगा। देश की जनसंख्या अरबों में है और व्यक्ति सरकार में हिस्सेदारी नहीं कर सकता। इसी को आसान बनाने के लिए एक खास जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि को निर्वाचित करने की व्यवस्था है। ये प्रतिनिधि किसी न किसी राजनीतिक दल के ही सदस्य होते हैं। यदि ये सभी सदस्य निर्दलीय हो तो सरकार का गठन कठिन हो जाएगा। देखिए राजनीतिक दल जो होता है वह क्या करता है, अपने अपने कैंडिडेट को लड़ाता है तो वहां पे सबका मत एक रहता है। लेकिन आप जरा सोचिए कि यदि राजनीतिक दल हो ही ना, सब लोग निर्दलीय ही चुनाव लड़े तो सबका मत एक हो नहीं पाएगा। और जब सबका मत एक हो ही नहीं पाएगा तो सरकार बन ही नहीं पाएगा। कह रहा है कि यदि ये सभी सदस्य निर्दलीय हो तो सरकार का गठन कठिन हो जाएगा। अतः जहां लोकतंत्र है वहां राजनीतिक दल की उपस्थिति होगी ही, इसमें दो मत नहीं है। आगे देखिए, कह रहा है कि राजनीतिक दल ही जनता का समर्थन प्राप्त कर लोकसभा या विधानसभा में बहुमत बनाते और सरकार का गठन करते हैं। ये सारे काम राजनीतिक दल ही करते हैं। जिस राजनीतिक दल या दलों को बहुमत प्राप्त नहीं होता वे विरोधी दल का काम करते हैं और सरकार को मनमानी करने से रोकते हैं। लोकमत का निर्माण करना भी राजनीतिक दलों का काम है। वे गांव गांव में जाते हैं तथा छोटी बड़ी सभाओं द्वारा जनता से संपर्क बनाते हैं, उनमें अपने कार्यक्रमों की चर्चा करते हैं और उसकी खूबियों को बताते हैं। इसके विपरीत अन्य दलों की खामियों का भी खुलासा करते हैं और उन पार्टियों को अपनी पार्टी से हीन साबित करते हैं ताकि जनता उनकी पार्टी की ओर आकर्षित हो सके। आगे देखिए, कह रहा है कि राजनीतिक दल का एक मुख्य काम सरकार एवं जनता के बीच मध्यस्थता करना है। वे जनता की बातों को सरकार तक पहुंचाते हैं और सरकार की बातों या कार्यक्रमों से जनता को अवगत कराते हैं। इस प्रकार ये जनता और सरकार के बीच पुल का काम करते हैं। कह रहा राजनीतिक दल जो है वह जनता और सरकार के बीच पुल का काम करता है। यदि यह सभी आंसर हमें आप लिख देंगे तो एक भी नंबर आपसे आपके एग्जाम में काटा नहीं जाएगा और पूरे का पूरे 5 मार्क्स आपको मिल जाएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा ताकि कोई भी क्लास 10 से रिलेटेड चाहे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या सब्जेक्टिव आपका छूटे ना। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू फॉर वॉचिंग।